मुझे जबरदस्ती थ्रेड समझ के निकाला गया वहां से। क्यों? क्योंकि अगर मैं होती तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आई थिंक मैं डिजर्व नहीं करता था अभी बाहर आना। मुझे पता लगा कि मेरे वोट सबसे ज्यादा थे। ये तो वही बात हो गई ना कि आपके फैन फॉलोइंग्स बाहर बहुत तगड़ा है, तो आप अंदर जाके चिल कर सकते हो और कुछ भी ना करो, आप टॉप तक, फिनाले तक या टॉप 5 तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे वो लगता है कि इट्स नॉट फेयर टू द अदर कंटेस्टेंट्स जो डे 1 से मेहनत करते हैं। समझ में नहीं आता कि ये इतना अनफेयर, ये ग्रुप देने की कहाँ से बिग बॉस को सूझी, और इतना गलत कैसे, मतलब अन्याय की भी कोई हद होती है यार, नाइंसाफी की। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से मैं निकली थी जब मैं एलिमिनेट हुई थी। तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं वापस से वो शो फॉलो कर पाऊँ। I'm not saying with a pride or anything, but I knew myself और मुझे पता था कि what kind of person I am। अभी भी अंदर बहुत लोग हैं जो एक्चुअली बाहर जाना चाहते हैं या जो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक टेबल चेयर की तरह है अंदर। आई डोंट वांट टू से इट, बट वो पिछले 7 हफ्ते से वही दिख रहा है। तो आई थिंक मैं डिजर्व नहीं करता था अभी बाहर आना। ही इज नॉट अ बायस्ड होस्ट, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है सलमान सर के बारे में। आई थिंक ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए गेम के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए, आई थिंक निमृत इज नॉट डिजर्विंग, सुम्बुल इज नॉट डिजर्विंग। वाई? बिकॉज सुम्बुल को हर हफ्ते जगाया जाता था कि वेकअप कॉल दिया जाता है। आई थिंक वो अनफेयर हो जाता है। आई अंडरस्टैंड एंड आई रेस्पेक्ट द फैक्ट कि सुम्बुल के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है बाहर, उसने अभी अभी एक शो किया है जो भी है, बट अगर ये तो वही बात हो गई ना कि आपके फैन फॉलोइंग्स बाहर बहुत तगड़ा है, तो आप अंदर जाके चिल कर सकते हो और कुछ भी ना करो, आप टॉप तक, फिनाले तक या टॉप 5 तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे वो लगता है कि इट्स नॉट फेयर टू द अदर कंटेस्टेंट्स जो डे 1 से मेहनत करते हैं, बिकॉज सुम्बुल इज अ वन कंटेस्टेंट जो हर हफ्ते, मतलब सेकंड वीक से सुम्बुल को वेकअप कॉल दिया जाता है। अभी भी एपिसोड में बोला जाता है कि एक बार नच करो, देखो वो जाग रही है कि नहीं। तो वो थोड़ी सी अनफेयर हो जाती है। मेरे केस में तो बहुत अनफेयर था, और मेरा ये नहीं था कि मुझे जाना था। अंकित को हमेशा से था कि मुझे जाना था, और मेरे टाइम में वोटिंग लाइंस भी बंद नहीं थी। तो ऑडियंस का हक आप उनको नहीं दे सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। उस टाइम पे शायद वोटिंग लाइन बंद थे। हमने देखा है बाहर गए हुए लोग भी वापस आए हैं, बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स शायद वैसे होंगे। एमसी स्टैंड 10 मिनट उसने लिए, ऑलमोस्ट क्लोजर टू 9 मिनट, वो नॉमिनेशन में है। सो समझ में नहीं आता कि ये इतना अनफेयर, ये ग्रुप देने की कहाँ से बिग बॉस को सूझी, और उसी के साथ ये सब गलत चीजें हो रही है। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बट कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से मैं निकली थी जब मैं एलिमिनेट हुई थी। तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं वापस से वो शो फॉलो कर पाऊँ। तो मेरा एक ही था कि अब इट्स डन।